कोरोना के जारी कहर के बीच दोबारा संक्रमण पर चल रही रिसर्च में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिससे ये पता चलता है कि और सावधानी बरतने की जरूरत है। मुंबई में 4 हेल्थ वर्कर्स को एक बार कोरोना ठीक होने के बाद फिर से हुआ है। चारों हेल्थ वर्कर्स में ये बात देखने को मिली है कि दूसरी बार उनका संक्रमण पहले के मुकाबले ज्यादा गंभीर था। मुंबई में 4 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित हुए हैं। इतना ही नहीं, इनकी दूसरी बार का संक्रमण ज्यादा गंभीर पाया गया है। ये पूरी पड़ताल बीएमसी के अस्पताल कस्तूरबा के साथ हिंदुजा हॉस्पिटल और CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी दिल्ली ने मिलकर की है। लैंसेट मेडिकल जर्नल की वेबसाइट पर छपी इनकी स्टडी रिपोर्ट कई चौंकाने वाले तथ्य पेश करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई के नायर अस्पताल के 3 रेजिडेंट डॉक्टर और हिंदुजा अस्पताल के 1 स्वास्थ्यकर्मी को मई-जून महीने में पहली बार संक्रमण हुआ और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से जुलाई महीने में संक्रमित हुए। चारों की जीनोम सीक्वेंसिंग में यह साबित हुआ कि पहले हुए संक्रमण की तुलना में दूसरी बार का संक्रमण ज्यादा गंभीर था। हालांकि मरीज कुछ ही दिनों के बाद नेगेटिव होकर ठीक हुए। इसका एक कारण शायद इनकी उम्र भी हो। चारों 24 से 31 वर्ष के बीच के हैं, जिन्हें पहले से कोई शारीरिक तकलीफ नहीं। शायद ये एक वजह रही हो कि दोबारा संक्रमण ये आसानी से झेल गए। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि पहला लक्षण अगर हल्का हो तो एंटीबॉडी भी कमजोर बनती है, जिससे दोबारा संक्रमण का खतरा रहता है। ये रिसर्च खासतौर से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिंता दर्शाते हुए बताती है कि हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस मरीजों के संपर्क में रहते हैं और उन्हें दूसरी बार संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। हमारे कोरोना वायरस पे जो किताब छपी है उसके को-ऑथर स्वप्निल पारेख ने परसों ही लैंसेट जर्नल में एक प्री पब्लिकेशन तरीके 4 केसेस ऑफ री इन्फेक्शन का रिपोर्ट लिखा है, जिसमें जीनोम एनालिसिस हुआ है। हमको सावधान रहना चाहिए री इन्फेक्शन के बारे में, क्योंकि जो मरीज कोविड-19 में से निकल चुके हैं उनको शायद ऐसा लग सकता है कि अभी हमारे बदन में एंटीबॉडीज़ है, तो हमको कुछ फिक्र नहीं रखनी चाहिए। हमने हमारे कोरोना वायरस पे जो किताब है उसमें फरवरी महीने में ही लिखा था कि री इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। आयुष अस्पताल के डॉक्टर सुहास देसाई भी एक स्वास्थ्यकर्मी के दोबारा संक्रमण जैसे लक्षण बता रहे हैं, जहां दूसरी बार बुखार 2 से 3 दिन ज्यादा दिखा। हालांकि ये री इन्फेक्शन का कंफर्म्ड मामला नहीं है। पहले उनको जो सिम्टम्स आए थे वो सर्दी, खांसी और बुखार था, और अभी जो सिम्टम्स आए हैं उसमें भी सेम ही सिम्टम्स थे, उनको खांसी और बुखार था। और ये समय पे जो बुखार का ड्यूरेशन था वो 2 से 3 दिन पहले से ज़्यादा पाया गया है। और फॉर्चुनेटली दोनों भी टाइम में उनमें कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन जैसे लंग अफेक्शन होना ये इतने ज़्यादा मात्रा में दिखाई नहीं गया था। जो ARDS हम बोलते हैं, लंग की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, वो इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई गई थी। सैचुरेशन जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो रहते हैं पेशेंट के, मेंटेन रहे थे अच्छे तरीके से। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि संक्रमण के वायरस कुछ समय बाद मरीज को दोबारा संक्रमित भी कर सकते हैं, लेकिन ये मामला री इन्फेक्शन का नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोबारा संक्रमण के मामले एक्सपर्ट्स लैब रिसर्च में जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही तय करते हैं, जिसमें दोबारा संक्रमित हुए मरीज के पहले और दूसरे स्वैब की जेनेटिक सीक्वेंसिंग को देख अगर ये मालूम पड़ता है कि दोनों में भिन्नता है, तभी इसे दोबारा संक्रमण समझा जाता है। मुंबई के 4 हेल्थ वर्कर्स के मामले में ये तय पाया गया है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों को भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।